दोस्तों, मानवाधिकार की बात बहुत ज्यादा की जाती है। सरकारें ढिंढोरा पीटती मानवाधिकार का। मानवाधिकार संगठन बना हुआ है। 75 साल पूरे कल हुए थे मानवाधिकार बने हुए संगठनों को, लेकिन मानवाधिकारों का क्या हालात है ये हम आपको दिखाएंगे। तो कभी छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, कभी मणिपुर में जाके देखिए, और पूरे विश्व लेवल पे देखे तो साम्राज्यवाद की जो गुंडागर्दी है, जो फिलिस्तीन में आप देखोगे, इराक ईरान में आपने देखा होगा कि पूरी एक गुंडागर्दी है और वहां मानवाधिकार की बात नहीं होती है। जब देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, नौजवान मानवाधिकार की बात करने के लिए संसद के आगे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, तो उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती, को कार्यक्रम की अनुमति करने की नहीं दी जाती है, और उनको बुरी तरह पकड़ के बलपूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है, बंदूकों की बट से उनको मारा जाता है। कल एक प्रदर्शन था दिल्ली जंतर मंतर पे, और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। बस के अंदर उनको रोक के बहुत बुरी तरह मारपीट की गई। तो आज हिसार में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट से जुड़े हुए छात्र तख्तियां लेके खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि माओवाद तो बहाना है, जल जंगल जमीन, आदिवासी और क्रांतिकारियों को मिटाना है। माओवाद के नाम पे आदिवासियों जो कत्लेआम है, जल जंगल जमीन की जो लूट है, वो सब कुछ है। तो हमारे जो है इसमें आंदोलन में, उनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है, एक बार वो बता दीजिए हमें कि कल क्या हुआ। जो कल कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, जो एक जॉइंट संगठनों का पूरा एक फ्रंट है, उन्होंने कॉल दिया था कि हम एक प्रोटेस्ट गैदरिंग कर रहे हैं, जो हमारे मानव अधिकार हैं उनको लेके, और राजनीतिक जो बंदी आज तक बनाए गए हैं सरकारों द्वारा, सत्ता द्वारा, उनको लेके ये प्रोटेस्ट गैदरिंग था, जहाँ पे पूरे भारत से जो संगठन है वो आने वाले थे। लेकिन जो सरकार है और पुलिस है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके और जंतर मंतर पे ये गैदरिंग को रोका गया। उसके साथ साथ जो वहां पे जा रहे थे वो कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, स्पेशली बस जाने का प्रयास था, तो भी उन्हें टारगेट करके और उन्हें बसों में ले जाके फिर उनसे मारपीट की गई है। कुंदों से मारा गया है बहुत साथियों को, जो गंभीर चोट कह सकते हैं कि भाई ना तो दिखाई दे, गुम चोट जिसे कहते हैं, वो आई है। और एक साथी अभी तक पुलिस ने उनका ये भी नहीं बताया है कि वो है कहाँ और पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बस उसका जो मोबाइल फोन है वो पुलिस के पास है। तो ये सारा मसला बताया नहीं कौन है। हिंसा की बात करें तो भगत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से इस पे लिखा है, शहीद भगत सिंह ने, कि हिंसा जनता नहीं करती है, हिंसा सत्ता करती है। जनता तो अपनी प्रोटेक्शन में हथियार उठाती है। भगत सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में जंतर मंतर के बारे में जो प्रदर्शन वो लिखा है। मजदूर, किसान, प्रोफेसर, पत्रकारों और नौजवानों के मानव अधिकारों का दमन बंद करो। जो ये दमन है, इस दमन के खिलाफ आज ये इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम आपका? सचिन, आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हो। जीएन साईं बाबा जो गिरफ्तार है उसको लेकर आप इकट्ठा हुए हो, मानवाधिकार की बात करें। जीएन साईं बाबा के बारे में बताइए क्या। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो स्टूडेंटों के मूवमेंट के साथ में लड़ते रहे हैं और लिखते रहे हैं। वो अपने लिखते रहे हैं, और उस लिखने के कारण ही उनको 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनके ऊपर ना आज लग कोई भी, ना उनके जो केस है उसके ऊपर बात करी जान लग रही, ना उनकी रिहाई के बारे में कोई बात करी जान लग रही है। जो स्टूडेंटा खातर लड़न लग रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो दमन करने लग रही सरकार, या तो ऑर्गेनाइजेशन उसने बैन कर दे है, या कोई इंडिविजुअल जो व्यक्ति है जो लड़न लग रहा है उसकी जेल में डाल दिया जाए, और उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, उसने लेके हम करना। प्रोफेसर जीएन जो 90% अपंग है, उनको 2012-13 से जेल में रखा हुआ है, और जेल में भी अंडा सेल में रखा हुआ है 90% अपंग प्रोफेसर को। तो मानवाधिकार आप समझ सकते हो कैसे मानवाधिकार, यहाँ की सत्ता, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, वो कैसे मानवाधिकार इस्तेमाल करती होगी, कितना उनका ध्यान रखती होगी। परमजीत हमारे साथ है। परमजीत, क्या मानवाधिकार? भाई 10 साल से जो मोदी राज, गुंडा राज कायम किए हुए है, जाति धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जो गुंडा राज कायम किए हुए है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सीधी बात ये है, मतलब जो इनके वर्दीधारी जो गुंडे हैं, इनकी आड़ लेकर कल में जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो कार्रवाई हुई है, वो आप लिखा हुआ है, आप पोस्टर बैनर पढ़ो। पत्रकार हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, तो शिक्षा की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो अधिकारों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात करते हैं। उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है 10 साल से, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। इतनी बात आप है। उसके खिलाफ खड़े हो। जो जल जंगल जमीन बचाएगा, जो नस्ल बचाने की बात करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, उसको ये सरकार दमन करेगी, ऐसा यहाँ खड़े स्टूडेंट कह रहे हैं। इसके साथ में दिल्ली में जो कल कार्रवाई हुई है, किस प्रकार पुलिस ने बंदूक की बट से उन नौजवानों को मारा है जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे। क्या कहना दोस्त आपका?
देखिए सर, वैसे तो बहुत गलत है, क्योंकि अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं हम तो, और वो अपने आवाज को उठाने के लिए गैदरिंग करें कि हमारी भी कोई आवाज सुने की ऐसा कुछ हो। और जो बंदूक की नोक है, जो हमने बताया कि मिलिट्रीलाइजेशन अब हो रहा है, वो बहुत गलत है। साफ बात है कि मिलिटराइजेशन जो है कि आदिवासियों के इलाके में खजाना है प्रकृति का, खादान वहाँ पे है, लोहे की, अबरक की, हर तरह की खादान है, जल जंगल जमीन है। वहाँ जैसे लाखों की तादाद में मिलिट्री को, अर्धसैनिक बलों को डिपोर्ट किया गया है, वहाँ लगाया गया है, और आदिवासियों को बंदूक के नोक पे जिस प्रकार से उजाड़ा जा रहा है, ये अलग अलग रिपोर्ट आती रही है। और जो भी विरोध करता है उसका फेक इनकाउंटर कितनी बार मानवाधिकार आयोग जो बना उसने बताया, लेकिन सरकार कारपोरेट के साथ खड़ी है, सरकार साम्राज्यवाद के साथ खड़ी है, और जो साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा है उसको सरकार बंदूक की बट से कुचल देगी। ये साफ साफ संदेश कल भी जंतर मंतर पे दिया है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।